जी यूजर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और इसमें जो मौजूद हैं एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज़, उसको हम हल करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी जो एटॉमिक रेडियाई है एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में सवाल किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि एटॉमिक रेडियाई जो है पीरियोडिक टेबल में टॉप से लेफ़्ट से राइट, यानी पीरियड में लेफ़्ट से राइट जो है वो हमेशा कम हो रहा होता है, और टॉप से जो बॉटम है हमेशा इसमें बढ़ रहा होता है। ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया, टॉप से बॉटम बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेट ये टॉप है और ये बॉटम है। सो यू कैन से हम इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लुक एट दैट, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हो रहा है। सो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसे मैंने गलत बनाया था। एटॉमिक साइज है लिथियम का, एटॉमिक साइज और सोडियम का एटॉमिक साइज कंपेयर करें तो सोडियम बड़ा एटम है, लिथियम छोटा एटम है। उसके बाद सोडियम के बाद डेफिनेटली नीचे पोटाशियम आता है जो कि सोडियम से भी बड़ा एटम है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि इंक्रीज कर रहा है। सो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बाहर आ जाती है जब अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है किसी भी एटम में। तो आप इसको क्या कहोगे? याद रखो, किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन आप लेकर आ रहे हो, राइट, तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर आ रही होगी। तो इट इज़ कॉल्ड एज बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो और इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज़ हो जाए तो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो किस चीज़ पर बेस्ड था? तो याद रखो, इट वाज द ओल्ड टेबल जो एटॉमिक मास पे बेस करता था। लेकिन बाद में आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, मोज़ले ने नई डिस्कवरी कर दी एटॉमिक नंबर की, तो फिर बाद में एटॉमिक नंबर पे बेस करने लगा। लेकिन ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि मेंडलीव का टेबल एटॉमिक मास पे डिपेंड करता था। फिर क्वेश्चन किया जा रहा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है किस बेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, याद रखिएगा, कंस्ट्रक्ट हुआ है एटॉमिक नंबर की बेस पे। सो एटॉमिक नंबर इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, चौथे और पांचवें पीरियड में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको आप क्या नाम दोगे? तो स्टूडेंट, चौथा और पांचवा पीरियड जो है दे आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड्स, ये आपको पता होना चाहिए। जो कि पहला पीरियड जो है दैट इज़ अ शॉर्ट पीरियड, और फिर डेफिनेटली दूसरा तीसरा इज कॉल्ड एज द नॉर्मल पीरियड, चौथा पांचवा इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, एंड फिर डेफिनेटली छठा सातवां, 7 पीरियड्स होते हैं टोटल, तो छठा सातवां इज कॉल्ड द वेरी लॉन्ग पीरियड। सो ये हमारे पास का आंसर है, यानी यहाँ पर हम लॉन्ग लेंगे। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन किया जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कौन से हैलोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी? तो फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 4.0। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे नीचे वाले एलिमेंट की होगी, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको नज़र आ रहा है ये सीक्वेंस है, और इसमें सब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव कर रहे हैं। सो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम होगी। सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आता है सातवां हमारे पास क्वेश्चन, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। अब पीरियड में अगर आप मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, या आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या चीज़ कम हो रही है। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि जो एटॉमिक रेडियस है वो तो डेफिनेटली बड़ा होता है, एज आई टोल्ड यू ओवर ऑन द फर्स्ट एमसीक्यू, तो ये तो नहीं होगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, याद रखो, अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं, इफ़ यू वांट टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, बात कर लेते हैं लिथियम,
सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो थोड़ा टफ होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे लो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, यहाँ पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए आपको। तो आप कह लो कि हमारे पास जो है यहाँ पे तो लो है और ऊपर हमारे पास हाई है। सो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज़ कर रही होती है। तो डिक्रीज़ का पूछ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है फ्रॉम हाई टू लो आ रही है, तो दैट इज़ बिंग डिक्रीज्ड। इसमें ये बात सच साबित हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है। सो यहाँ पे तो डिक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप देख रहे हो, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, हाई एनर्जी बाहर आ रही है, और आयोडीन में से लेस एनर्जी कम हो रही है। तो हाई से लो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ कर रही है अलॉन्ग द पीरियड, और ग्रुप में कर रही है। बेसिकली जब पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड में तो आपने देखा कि लेफ़्ट टू राइट जो है डेफिनेटली मूविंग लेफ़्ट टू राइट तो इंक्रीज़ कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, अगर हम लिथियम की बात करें और हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट की, लिथियम के बाद आपको पता है कि बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के लेस एनर्जी बाहर आती है, और फ्लोरीन में डालोगे तो ज़्यादा एनर्जी बाहर आएगी, हाई एनर्जी। तो लेस से हाई की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीज़ कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ कर रही होती है। तो क्या चीज़ अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज़ कर रही है? एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड, ये पीरियड का लफ्ज़ आपने नहीं भूलना है। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। याद रखो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता होगा। एस ब्लॉक है, फिर आपको डी ब्लॉक नज़र आता है, और फिर ये पी ब्लॉक है, पी एस और ये सेंटर में डी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो ऑल मेटल्स आर बेसिकली ट्रांजिशन। याद रखो डी ब्लॉक में सारे मेटल्स ही होते हैं। सो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है? इट इज़ मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, ये सच है। इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो नो इट इज़ बेसिकली द ओके, ये भी सच है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ आपको कम एनर्जी चाहिए, यहाँ पे आपको हाई एनर्जी चाहिए। सो इंक्रीज कर रही है। इट डिक्रीज इन अ ग्रुप। अगर आप ग्रुप में देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए, हाई, इसमें लेस चाहिए, तो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, हाई से लो जा रही है तो डिक्रीज़ कर रही है। सो डिक्रीज इन अ पीरियड ये गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज इन अ ग्रुप ये सही लिखा हुआ है। सो ओके सॉरी इधर हम टिक करेंगे। सो डिक्रीज इन अ ग्रुप ये बात सही लिखी हुई है। ठीक है, सो पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर बात करेंगे। इट इज़ मेजर्ड इन किलोजूल, सच है। इट इन्वॉल्व रिलीज एनर्जी, सच है। और इट इज़ डिक्रीज इन अ पीरियड। ओके, सो बेसिकली अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, लेस एनर्जी निकलेगी, इसमें एंटर करेंगे हाई, तो हाई है और ये लो है तो इंक्रीज़ कर रही है। सो दे आर सेइंग कि डिक्रीज़ करती है पीरियड में, तो हालांकि इंक्रीज़ कर रही है, और ग्रुप में डिक्रीज़ करती है। तो द आंसर लेट्स चेक इट आउट। हमारे पास अगर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटन है। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा हाई है और इसकी लो है, नीचे में लो होगी। सो हाई से लो यानी डिक्रीज़ कर रही है, तो ग्रुप में जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। सो दैट इज़ क्वाइट राइट आंसर। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। यानी कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ कर रही होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ कर रही होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख सकते हो। नोट्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने नोट्स के अंदर सारे सॉर्ट आउट कर दिए हुए हैं, आप उसके नोट्स भी लिंक से ले सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहें, अभी सब्सक्राइब करें और अपना और दूसरों का ख्याल रखें।